हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो आज तुम लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का पार्ट 3। ठीक है, आज जो मैंने पढ़ाया इस पार्ट 3 में जो भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाया वो तुम थंबनेल पे देखा ही होगा। अगर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक देखना है उनमें से तो नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उधर से देख सकते हो। अगर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखना है तो इसका जो प्लेलिस्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का क्लास 10 का उधर जाकर चेक कर सकते हो, या फिर इधर कोई आई बटन आ रहा होगा, इधर भी चेक कर सकते हो। ओके, तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। सो लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? देखो, कोई पार्टिकुलर रीजन का, अगर हमने कोई पार्टिकुलर रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड हमको समझना है तो हम उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय ड्राइंग सम कर्व्स। ठीक है, ये जो कर्व्स है इसको ही हम लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। ये जो कर्व्स है, अगर कर्व रख दिया हो गया ऐसा ना, कर्व को हमको कैसे रखना चाहिए वो भी एक क्राइटेरिया है। कर्व्स तुम ऐसे ड्रॉ करो कि अगर इन कर्व्स के ऊपर मैंने टेंजेंट लिया तो टेंजेंट उस रीजन का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन ये बताएगा, इसका जो टेंजेंट हम लेंगे। ठीक है, ऐसे हमको लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको ड्रॉ करना चाहिए। तो अगर मान लो कि एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, मान लो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, मैंने क्यू नहीं लिख रहा हूँ, पॉइंट चार्ज है, प्लस चार्ज। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स? हम स्ट्रेट लाइन जो कि इस पॉइंट से ओरिजिनेट करेगा। ठीक है, देखो, ठीक है, ओरिजिनेट करेगा, ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि हमको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ना रहता है पॉजिटिव के लिए। सो ऐसे अगर नेगेटिव पॉइंट चार्ज हुआ तो टर्मिनेट करेगा, है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन से हम डिनोट करेंगे इन टर्मिनेट। ठीक है, तो ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो, ये जो पॉइंट चार्ज है ये जो फील्ड लाइन से ये इनफिनिटी तक हो सकता है। ठीक है ना, इनफिनिटी तक हो सकता है, इसका वैल्यू है इनफिनिटी तक। ओके, ठीक है, इसका भी हो सकता है इनफिनिटी तक। ठीक है, इनफिनिटी तक। अगर मान लो कि अब इधर कोई मैंने पॉइंट लिया, मान लो इधर कोई मैंने पॉइंट ले लिया P1, ठीक है, और इधर एक मैंने पॉइंट ले लिया, मान लो इधर, मान लो P2। ठीक है, अब P1 को सेंटर में रखते हुए मैंने एक एरिया ड्रॉ किया। ठीक है, अब P2 को भी सेंटर में रखते हुए सेम एरिया मैंने इधर भी ड्रॉ किया, सेम एरिया। ठीक है ना, इधर भी जितना है इधर भी उतना। तो देखो P1 का जो एरिया है, P1 को सेंटर में रखते हुए उधर से दो, मैंने बहुत सारे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, मैंने जो ड्रॉ किया उनमें से दो ये एरिया क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन इधर देखो सिर्फ एक ही क्रॉस कर रहा है। तो इसका मतलब क्या कि हम इधर से कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर एट P1 देन P2। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द लाइंस पर यूनिट एरिया। इधर जितना इसका पास आओगे ना, ये जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है इसका जो ये पास वाला एरिया है, इधर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होगा वो ज़्यादा होगा। लेकिन इधर जब इनसे बहुत दूर जाओगे तो यहाँ का
इंटेंसिटी कम होते जाएगी, ठीक, ये प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन। सो अब देखो, अगर ऐसे हो कि मान लो इधर एक पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, एक दोनों को रिपेल करेगा, तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे इसका भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो इसका भी सब बाहर की तरफ होगा, ठीक है ना, सब कुछ बाहर की तरफ। अगर ऐसा होगा, अगर दो पॉइंट चार्ज पॉजिटिव हो, अगर एक पॉइंट चार्ज पॉजिटिव एक पॉइंट चार्ज नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, इसके अंदर आएगा, क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसका बाहर की तरफ, इसका अंदर की तरफ। हो गया, तो ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि एक जस्ट विजुअलाइज है, ठीक है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, हम जस्ट इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी को हम जस्ट एक ग्राफिकली हम ऐसे ड्रॉ करके हम बोल सकते हैं कि हाँ इधर इतना हो सकता है इंटेंसिटी इसका, ये जस्ट एक विजुअलाइजेशन, ये कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस इसका नहीं है। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, देखो, अगर कोई एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, मान लो कि एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, मतलब बहुत सारे चार्ज है, इधर बहुत सारे चार्ज है, तो ये बहुत सारा अगर चार्ज एक साथ हुआ तो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं, ऐसे करके एक दूसरे को फोर्स जनरेट करेगा एक दूसरे के ऊपर, जो कि है इलेक्ट्रिक फोर्स। कोई एक है जो है चार्ज का, मान लो कि पोजीशन जो है वो चेंज हो गया, एक का या फिर बहुत सारे चेंज हुआ पोजीशन, सो हम इसका जो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा वो नेगेटिव होगा, इन द सेंस ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम चेंजेस। ओके, तो देखो कि मान लो कि एक इधर एक पॉइंट चार्ज है जो कि है Q1, अगर ऐसे मैं समझाऊं तो तुम बहुत अच्छे से समझ जाओगे। इधर एक चार्ज मान लो यह Q2, ठीक है, अब ये जो है मान लो इसको हम इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B। सो ये B पॉइंट पे Q2 है, ये पॉइंट में Q1 है, ये फिक्स्ड है, ये Q1 फिक्स्ड है, इन दोनों का डिस्टेंस है मान लो जो है R होगा। अब ये जो B का जो Q2 है, मान लो कि इसको हम C पे लेके जा रहे हैं, इधर एक पॉइंट है C, हम इधर लेके जाएंगे Q2 को, ठीक है, Q2 को इधर हम लेके जाएंगे B पॉइंट से C पॉइंट, ठीक है, लेके जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम पहले ए बी कितना है R मैंने मान लिया, सो ए बी इज इक्वल टू हम मान लेते हैं कि R है, ठीक है। अब जो
ये सी होगा वो कितना होगा, ये मान लो R1, ये मान लो होल जो है ये हो गया, ठीक है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये भी R1 AC R2 हो गया। अब Q2 को मान लो कि जो ये R था इससे हम थोड़ा सा हटाए, थोड़ा सा, हम मान लेते हैं इसको dr। सो dr मैंने इधर इसको शिफ्ट किया, तो इसका ऊपर कितना फोर्स क्रिएट करेगा, Q1 फिक्स्ड है, ठीक है, Q1 फिक्स्ड है, तो F कितना होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू, हम कूलॉम्स लॉ से कह सकते हैं Q1 Q2 by 4 pi epsilon 0 into r square towards ये भी वेक्टर, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सो ये इनके ऊपर इधर एक दूसरे को रिपेल करेगा, सो इधर फोर्स ये एक्ट करेगा, तो हम इसीलिए लिखा कि टुवर्ड्स ए बी वेक्टर। नाउ अब जो है इसका जो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय दिस फोर्स इन द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr इज dw इज इक्वल टू q1 q2 by 4 pi epsilon 0 into r square into dr। क्यों, हमको मालूम है कि वर्क डन कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द dr इज द डिस्प्लेसमेंट, सो हम लिख सकते हैं इसका dw इज इक्वल टू दिस। हम तो सिर्फ dr इसको शिफ्ट किया था, अब टोटल शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये जो r1 है, r1 से हम R2 तक से शिफ्ट करेंगे, तो टोटल वर्क डन कितना होगा, दैट इज dw समान इज इक्वल टू, हमको मिला था q1 q2 by 4 pi epsilon 0 r square into dr। now w is equal to integration over r1 to r2 q1 q2 by 4 pi epsilon 0 r square into dr। देयर हम कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, q1 q2 by 4 pi epsilon 0, इनको हम इंटीग्रेट करेंगे r1 to r2, that is dr divided by r square, that is q1 q2 by 4 pi epsilon 0 into, this is हो जाएगा 1 by r, that is minus, that is r1 to r2, so that is equal to q1 q2 by 4 pi epsilon 0। हम इसे माइनस को इधर लेके इसका जो लिमिट है हम इसको चेंज कर देंगे और हम ऐसे लिख सकते हैं 1 by r1 minus 1 by r2। तो ये हमें टोटल वर्क डन कितना होगा ये हमें मिल गया। अब आते हैं कि जो हमारा मेन मुद्दा है कि पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये जो मैंने पिक्चर ड्रॉ किया था, इधर देखो Q1 इज फिक्स्ड, दैट मींस देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी चेंज, ठीक है, कोई पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फोर्स भी उसका ऊपर जनरेट नहीं हो रहा है, कोई वर्क डन भी नहीं हो रहा है, ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितना होगा दैट इज देख लेते हैं। हम लिखते हैं कि जो U मतलब पोटेंशियल एनर्जी at R2 minus U, that is potential energy at R1, this is the potential energy difference, so potential energy difference is equal to minus of dot, that means हम लिख सकते हैं minus of Q1 Q2 by 4 pi epsilon 0 into 1 by R1 minus 1 by R2, that is equal to Q1 Q2 by 4 pi epsilon 0 into 1 by R2 minus 1 by R1, ठीक, माइनस को अंदर ले लिया, तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ जज सिस्टम भी 0, ये जो है
ये जो है ये देखो पहले इसका जो रिलेशन आया, ये जो दोनों का अंदर सेपरेशन है इसके ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब अगर ये सेपरेशन, दोनों का सेपरेशन इनफाइनाइट हो गया तो देखो क्या हो जाएगा। अगर इन दोनों का बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट हो गया तो जीरो हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा जीरो, क्योंकि सेपरेशन इनफाइनाइट है, दैट इज 1 by infinity is 0, दैट इज जीरो हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर u एट इंफिनिटी, हम कैपिटल U लिखेंगे, कैपिटल U एट इंफिनिटी इज 0। ठीक है, सो अगर कोई पोटेंशियल एनर्जी निकालना है जबकि सेपरेशन r है, तब हम u एट r, हमको कोई कुछ बोला नहीं कि r माइनस हम रेफरेंस पॉइंट हम इंफिनिटी ले लेंगे और इसको हम 0 कर देंगे, दैट इज हमको मिलेगा q1 q2 by 4 pi epsilon 0 1 by r minus 1 by infinity, that is 1 by infinity 0, that means हमको q1 q2 by 4 pi epsilon 0 into r ये मिल जाएगा। सो एक को फिक्स रख के दूसरे को अगर डिस्प्लेस किया जाए, शिफ्ट किया जाए, तो एक के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0 होगा। दूसरे के लिए जितना वर्क डन, उसको हटाने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स का अगेंस्ट जो वर्क डन किया हमने, वही पोटेंशियल एनर्जी का होगा। ठीक है, सो द पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स essentially on the separation between the charges and is independent of the special location of the charge particle। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसके पहले देखो कि ये तो मैंने 2 पॉइंट के लिए किया, अगर 3 पॉइंट होता तो ये तो PR निकला, अगर तब तीनों के लिए 3 चार्जेस होता, Q1 Q2 एंड Q3, तब 3 PRs होता। अगर इन पर्टिकुलर रहा तो इन PR होगा, मतलब कि सबके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसका सम कर देंगे, तो हमको वो जो इन पेयर से उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये रहा एग्जांपल। ठीक है, तो 3 particles each having a charge of 10 microcoulomb are placed at the vertex of an equilateral triangle of side 10 cm। Find the work done by a person pulling them apart to infinite separation। तो पहले हम एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। अब ये मान लो ये बी, सी, डायरेक्ट चार्ज है, डायरेक्ट चार्ज है, डायरेक्ट चार्ज है, जो कि सबका चार्ज 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, 10 माइक्रोकूलम, ये भी 10 माइक्रोकूलम, ये भी 10 माइक्रोकूलम। इसका जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। अब ये जो होल सिस्टम है, इसका हमको इनिशियल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, दैट इज U इज इक्वल टू, पहले इनके लिए निकालते हैं, इन दोनों के लिए, दैट इज 10 into 10 माइक्रोकूलम into 10 माइक्रोकूलम, Q1 Q2 by 4 pi epsilon 0 into R, R means 10 centimeter, that is 10 centimeter। यह हमने मान लिया U1। अब देखो अगर U2 निकल इन दोनों का, that is U2 इन दोनों का बीच में B और C का, ये मान लो A and B का बीच में, ये B and C का, जो कि फिर से हो जाएगा 10 माइक्रोकूलम into 10 माइक्रोकूलम by 4 pi epsilon 0 10 सेंटीमीटर। U3 जो कि है CA, ठीक है, इसके लिए भी सेम होगा 10 माइक्रोकूलम into 10 माइक्रोकूलम divided by 4 pi epsilon 0 10 सेंटीमीटर। अब अगर टोटल निकालते हैं U इज इक्वल टू, हमने बोला था कि तीनों का सम हो जाएगा,
दिस लिख सकते हैं को 3 10 माइक्रोकूलम इंटू 10 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon 0 into 10 centimeter 3 into 10 to the power minus 10 कूलम स्क्वायर कर दिया इंटू 9 इंटू 10 to the power 9 जो कि 1/4 by epsilon 0 का वैल्यू है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2 ठीक है डिवाइडेड बाय 0.1 मीटर सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया ठीक है। अब इसको अगर कैलकुलेट किया जाए दैट इज इक्वल टू 27 जूल ठीक है। ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गया। सो अगर इसको हम इनफाइनाइटली सेपरेट करने चाहे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 में आ जाएगा। अगर हम मान लें कि चार्ज जो कि चार्ज है इधर वो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं ले रहा है इस जो प्रोसेस में ये काइनेटिक एनर्जी वो नहीं ले रहा है नहीं पा रहा है। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना डिक्रीज करेगा 27 जूल एज वर्क डन बाय द पर्सन ऑन द सिस्टम कितना होगा -27 जूल एज ये जो है ये टोटल एनर्जी ये पोटेंशियल एनर्जी है। इसको अगर हम कोई पर्सन इसको इनफाइनाइट सेपरेशन में ले जाना चाहते हैं दैट मींस ये कितना हो जाएगा तब इनफाइनाइट डिस्टेंस में लेके जाए तो 0 हो जाएगा दैट मींस -27 जो उसको काम करना पड़ेगा जो कि हमने इधर पूछा था कि वर्क डन कितना होगा जो कि -27 जूल होगा ठीक है। तो ये हो गया आज का टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नए वीडियो को नए टॉपिक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बेस्ट होगा।